तो हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। सीटेट में इस चैप्टर से तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है, जो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है ये आखिर किसने दिया था, किसकी थ्योरी है ये? क्या ये पियाजे की थ्योरी है, क्या ये कोहलबर्ग की थ्योरी है, या फिर वाइगोत्स्की की थ्योरी है? तो सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। आपका सवाल इस तरह से घुमा सकता है कि वाइगोत्स्की किससे जुड़े हुए हैं? तो हमारा जवाब होगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं वाइगोत्स्की। अब चलिए देखते हैं आखिर वाइगोत्स्की ने ऐसा क्या दे दिया कि इनके बारे में हमें आज पढ़ना पड़ रहा है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे को जब डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे को जब विकास होता है, वो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीनों पर डिपेंड करता है। और उनका मानना है कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं ना, वो समाज और संस्कृति से ही सीखते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं कि आखिर लेव वाइगोत्स्की थे कौन और वो थे कहाँ से। लेव वाइगोत्स्की एक प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे वो? रूस के थे। रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे या फिर साइकोलॉजिस्ट थे। अगर उनके कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो उनका मानना था कि बच्चा जो है समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके ही सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा इंटरेक्ट करता है जब सोसाइटी से, तभी जाके बच्चा क्या करता है, चीज़ों को सीखता है और बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अगर गोल्डन रूल की बात करें तो वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण अकेले नहीं बल्कि समाज के सहयोग से होता है। वही आपका अगर देखेंगे पियाजे की थ्योरी, तो उनका कहना है कि बच्चे जो है वो खुद से सीखते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की उनके विपरीत कहते हैं कि जो ज्ञान का निर्माण है बच्चे खुद से नहीं कर सकते, बल्कि वो तो समाज के सहयोग से ही कर सकते हैं। तो ये तो था आपका वाइगोत्स्की का बैकग्राउंड। वाइगोत्स्की से यहाँ से आपके 3 सवाल बन जाएंगे कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो वो आपके रशियन मनोवैज्ञानिक थे। उनका कोर कॉन्सेप्ट क्या था? कि उनका कॉन्सेप्ट था कि बच्चे जो हैं समाज के साथ इंटरेक्शन कर कर ही सीखते हैं। और उनका मानना है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण अकेले नहीं कर सकते, बल्कि वो समाज के सहयोग से ही ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उनका एक ये था कि अधिगम और विकास किस तरह होता है, और इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है वाइगोत्स्की के बीच में और पियाजे के बीच में। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे समाज में रहकर सीखेंगे, जबकि पियाजे कहते हैं बच्चे समाज में रहकर नहीं, बल्कि वो तो खुद अकेले सीख सकते हैं। यही नहीं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले आपकी भाषा आती है, फिर आपका कॉग्निशन होता है, फिर लर्निंग होती है। लेकिन पियाजे कहते हैं पहले लर्निंग होगी फिर भाषा आएगी। तो चलिए क्या कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में? वाइगोत्स्की का मानना है पहले लर्निंग होगा फिर डेवलपमेंट होगा, लेकिन पियाजे कहते हैं पहले बच्चे का विकास होगा फिर बच्चा सीखेगा। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पहले अधिगम फिर विकास? बच्चा पहले समाज से सीखता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की वो जो कहते हैं कि बच्चा जो है पहले समाज से सीखता है, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, तो इनके अकॉर्डिंग तो ये भी ठीक है। किनके अकॉर्डिंग? वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। चलिए, बच्चा समाज में पहले इंटरेक्ट करेगा, फिर सीखेगा, फिर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। लेकिन पियाजे का क्या तर्क है? पियाजे कहते हैं पहले विकास फिर अधिगम होगा, पहले विकास होगा फिर अधिगम होगा फिर लर्निंग होगी। अब इन्होंने क्या तर्क दिया? बच्चे की उम्र, परिपक्वता, मैचुरेशन पहले बढ़ती है, उसके बाद वह सीखता है। तो वो कह रहे हैं कि पहले मैचुरेशन आता है, फिर बच्चे क्या होते हैं, सीखते हैं। यानी पहले बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, फिर बच्चे की लर्निंग हो रही है। एक मैच्योर स्टेज में आकर ही बच्चे उन चीज़ को हासिल कर पाता है, उन चीज़ों को सीख पाता है। तो ये था अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। आगे बढ़ते हैं। ZPD। जब आप वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे तो एक हमें टर्मिनोलॉजी पढ़ना पड़ता है, ZPD का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है?
ये संयुक्त विकास का क्षेत्र क्या है? एक्चुअली ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, दो क्षेत्रों के बीच का एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर बच्चा क्या कर सकते हैं, किसी मोर नॉलेजेबल अदर की सहायता से उस चीज़ को अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है कि ZPD आखिर है क्या। ये वास्तविक विकास यानी जिस डेवलपमेंट को आप अचीव कर सकते हो, और संभावित विकास यानी जो डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है के बीच का एक अंतर या फिर गैप है, उसे ही कहा जाता है ZPD। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इससे अच्छे तरह से समझाया गया है कि वास्तविक विकास, रियल डेवलपमेंट जो कि आप कर सकते हैं, व्हाट आई कैन डू अलोन, जो आप अकेले कर सकते हैं, ये आपका क्षेत्र है पूरा कि आप हाँ ये चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। और ये वैसा क्षेत्र है ZPD, ये आपका ZPD का क्षेत्र है। व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, यानी अगर मुझे कोई हेल्प करे तो मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और व्हाट आई कैन नॉट डू येट, और ये वाला वो क्षेत्र है, वो आपका क्या नाम है, विकास का क्षेत्र है, जहाँ पर आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं पहुँच सकते। तो ये जो क्षेत्र है ना आपका, जो आप कर सकते हैं और जो आप किसी की मदद से कर सकते हैं, उनके बीच का जो आपका स्थान होता है उसे ही कहा जाता है ZPD। और इसमें आपको हेल्प कौन करेगा? जो आपसे ज़्यादा जानते हैं उस फील्ड में, जिसे हम कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ZPD क्या है, यानी रियल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट दैट कैन बी रीच्ड विद द हेल्प ऑफ more knowledgeable others is the space between both of them is called ZPD। वास्तविक विकास, रियल डेवलपमेंट, जो बच्चा बिना किसी की मदद के अकेले कर सकता है, वो आपका रियल डेवलपमेंट है। और वही संभावित विकास जो होगा आपका, जिसे पोटेंशियल डेवलपमेंट कहेंगे, जो बच्चा किसी की मदद से कर सकता है, यानी अगर कोई हेल्प करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप को लग रहा है कि आप CTET क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कोई अच्छी मार्गदर्शन मिल जाए, अच्छा आपको कंटेंट मिल जाए, तो डेफिनेटली आप उसको भी क्लियर कर पाएंगे। तो वो आपका होगा संभावित विकास। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डेवलपमेंट माइनस रियल डेवलपमेंट। ये आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट है, ये आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट है, ये आपका रियल डेवलपमेंट है। इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा ZPD। तो पोटेंशियल डेवलपमेंट मतलब जो आप कर सकते हैं, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, माइनस रियल डेवलपमेंट जो आप खुद कर सकते हैं। जब इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका आता है स्कैफोल्डिंग। अब ये आखिर स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ये पार या फिर ढांचा क्या होता है? एक्चुअली ये पार या ढांचा वही है जो मोर नॉलेजेबल अदर्स आपको देते हैं। मतलब जो कोई हिंट आपको दिया जा रहा है जिससे आप उस पोटेंशियल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें, वही आपका स्कैफोल्डिंग है। तो स्कैफोल्डिंग क्या है? वयस्कों या विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी या फिर अस्थायी गाइडेंस को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है आपका, वो साइकिल, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, एक बच्चा है आपका जो साइकिल चलाना सीख रहा है ना, साइकिल चलाना सीख रहा है, और एक जो उसके पिताजी है उसके पीछे खड़े हुए और उसको आराम से पकड़कर चलवा रहे हैं। फिर दूसरी स्टेज में क्या हो रहा है, आंशिक मदद दी जा रही है। मतलब पिताजी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा धक्का देकर उसको छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पर आंशिक मदद दी जा रही है। और तीसरे में क्या कर दिया जा रहा है, पिताजी उसके अलग खड़े हो गए और बच्चा अपने से साइकिल चला ले पा रहा है। मतलब पहले क्या हो रहा था, उसको पूरी मदद की ज़रूरत पड़ रही थी, वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा हिंट, थोड़ी सी मदद दे दी गई, सपोर्ट दे दिया गया, तो वो खुद से चीज़ें करने लगा। तो ये होता है आपका स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होता है आपका टेम्पररी यानी अस्थायी मदद या फिर अस्थायी गाइडेंस। ये जो आपको मदद दी जा रही है थोड़े समय के लिए दी जा रही है, उसके बाद देखो बच्चा खुद से स्वतंत्र रूप से साइकिल चला ले पा रहा है। तो यह है आपका स्कैफोल्डिंग। इसके बाद आपका आता है MKO। आखिर क्या होता है MKO? MKO जिसे कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी दूसरा, यानी जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, जिसकी मदद से आप कुछ चीज़ें सीख पाते हैं। तो सीखने वाला लर्नर होता है, जो सीखने वाला लर्नर है उसके जो मोर नॉलेजेबल अदर कौन होंगे, उसके शिक्षक हो सकते हैं जो उससे ज़्यादा जानते हैं,
उनके पेरेंट्स हो सकते हैं जो उनसे ज़्यादा जानते हैं, एक कंप्यूटर या फिर एआई हो सकता है जो ज़्यादा जानता है, वो भी तो आपका एमकेओ हो सकता है, और मित्र या फिर सहपाठी जो इंटेलिजेंट होते हैं। आपके भी ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा बच्चा तो होगा जो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो वो भी आपके लिए एमकेओ हो सकता है। तो एमकेओ कौन होता है? कोई भी व्यक्ति या मशीन जिसके पास सीखने वाले से अधिक ज्ञान या अनुभव हो, वो आपका एमकेओ होता है। और एमकेओ जो आपका होता है, एमकेओ ही वह व्यक्ति है जो इसके फोल्डिंग क्या करता है? प्रदान करता है। जो इसके फोल्डिंग प्रदान करता है वही आपका एमकेओ कहलाता है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाषा पर विचार। क्या भाषा पर विचार था वाइगोस्की का? वाइगोस्की लैंग्वेज को लेकर क्या सोच रखते थे? वाइगोस्की का मानना था कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, और वही आपके क्या नाम है, जीन पियाजे हैं, वो कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास भाषा पहले आती है, संज्ञानात्मक विकास पहले होता है फिर भाषा आती है। तो वही आपके वाइगोस्की कह रहे हैं कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। शुरुआत में भाषा जो है और चिंतन अलग अलग होते हैं। शुरुआत में भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं, बाद में लगभग 3 वर्ष की आयु में दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। अब देखो विकास का क्रम कैसा होता है। वाइगोस्की के अनुसार पहले भाषा आती है, फिर विकास या फिर लैंग्वेज आता है, लेकिन पियाजे मानते हैं कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। तो इन दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? वाइगोस्की के अनुसार कौन सी चीज़ पहले आती है? तो हमें याद रखना है पहले भाषा आती है फिर विकास आता है। लेकिन एग्जाम में पूछे कि पियाजे के अकॉर्डिंग पहले कौन सी चीज़ आती है, तो पहले विचार आते हैं फिर भाषा आते हैं। तो 3 साल से पहले आपके भाषा और विकास अलग अलग होते हैं, भाषा और विकास की आपके अलग अलग होते हैं, लेकिन 3 साल बाद भाषा और विकास मर्ज होकर एक हो जाते हैं। तो ये इसमें डायग्राम से आपको बताया गया है। ये नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है? निजी भाषण या फिर आंतरिक भाषा। जब बच्चा स्वयं से बात करता है अकेले में, जैसे हम कभी कभी सोचते हैं हम अपने आप को रेगुलेट करने के लिए अपने आप से बतियाते हैं, है ना। जब बच्चा स्वयं से बातें करता है तो उसे कहा जाता है प्राइवेट स्पीच। अब इसका उद्देश्य क्या है? बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश या फिर डायरेक्ट या फिर गाइड करने के लिए बोलता है। नहीं बोलते अरे यार आज तो मुझे घर जाना होगा, घर जाके मुझे थोड़ा पढ़ने बैठना होगा, पढ़ के थोड़ा फिर मुझे थोड़ा खेलने जाना होगा। तो हम कभी कभी अपने आप ऐसे बातें करते हैं, तो इसे ही कहा जाता है प्राइवेट स्पीच। मतलब अपने कामों को निर्देशन देने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए जो हम अपने आप से बातें करते हैं उसे ही प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। यह कोई अपरिपक्वता नहीं है, बल्कि बच्चे को आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन का एक महत्वपूर्ण क्या है? टूल है, उपकरण है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि बच्चे को जो अपने आत्म नियंत्रण, जो सेल्फ रेगुलेशन कर सकता है बच्चे इन चीज़ों की मदद से, तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। जैसे ये बच्चे सोच रही है दिस ब्लू ब्लॉक गोज हियर, वो अपने आप में बातें कर रही है, इसके सामने कोई बैठा है क्या? नहीं बैठा है ना। तो अपने आप को वो रेगुलेट कर रही है। उदाहरण, बच्चे जो आपका पजल जोड़ते समय बच्ची खुद से कहना नहीं ये वाला लाल टुकड़ा यहाँ लगेगा, कभी बोलते हैं ना हम लोग, तो बच्ची जो बोल रही है वही आपका है। पियाजे कॉल्ड दिस ईगोसेंट्रिक स्पीच, जबकि प्राइवेट स्पीच को ही पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच के नाम से जाना। पियाजे ने प्राइवेट स्पीच को कौन से नाम से जाना कहा कि उन्होंने कहा कि ये तो आपका ईगोसेंट्रिक स्पीच है, अहकेंद्रित वाक है। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक शिक्षिका जो है बच्चों को गणित का सवाल हल करने में मदद करने के लिए आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। तो वाइगोस्की के अनुसार यह क्या है? तो आधा हल किया हुआ उदाहरण दे रही है, तो वो आपका स्कैफोल्डिंग होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 2 है आपका 5 साल की रिया अपनी टी शर्ट तय करते समय खुद से बातें करती है। तो खुद से बातें करना मतलब प्राइवेट स्पीच। तो क्या जवाब होगा हमारा? प्राइवेट स्पीच। यहाँ पर देखो वाइगोस्की के अनुसार पूछा है। अगर आपसे सवाल किया जाता कि पियाजे के अनुसार ये क्या कहलाता है, तो आपको जवाब देना होता अकेंद्रित वाक। लेकिन यहाँ पर पूछा है वाइगोस्की के अनुसार खुद से बातें करना कौन सी स्पीच कहलाती है, तो ये है आपका प्राइवेट स्पीच। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा, बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है? तो बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और मदद के साथ क्या कर सकता है, इस बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो हमने देखा था
पोटेंशियल डेवलपमेंट माइनस रियल डेवलपमेंट इक्वल्स टू ZPD। तो बहुत जवाब सही होगा ZPD, इसका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 4, वाइगोस्की के सिद्धांत में एक सहपाठी पीयर जो एक नए वीडियो गेम को खेलना सीख रहा है उसे क्या कहा जाएगा? जब नए वीडियो गेम को खेलना सीख रहा है तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, एक सहपाठी जो एक नए वीडियो गेम को खेलना सीख रहा है तो उसे क्या कहे जाएंगे? क्या उसको निष्क्रिय विद्यार्थी कहेंगे, अन्वेषक कहेंगे या फिर ZPD कहेंगे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसे हम कहेंगे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स कहेंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसका मैं आपको और डिटेल से थोड़ा समझा दूंगा। सवाल नंबर 5 है हमारा, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण जो है वाइगोस्की के अनुसार जो है आपका वह है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, लेकिन वही पियाजे के अकॉर्डिंग मैचुरेशन। सवाल नंबर 6 है हमारा, भाषा और चिंतन के बारे में वाइगोस्की का क्या विचार है? तो वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है और चिंतन बाद में आता है। तो भाषा पहले आती है और ये संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 7, स्कैफोल्डिंग या फिर पाड़ की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो पाड़ जो है ये एक अस्थायी मदद होती है, टेम्पररी हेल्प होती है, जिससे काम सीखने पर हटा लिया जाता है। जैसे साइकिल वाला हमने उदाहरण देखा था, जब बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था तो उसको पकड़कर धक्का दिया जा रहा था, फिर धीरे धीरे उसको हल्का सा धक्का देते थे, फिर उसके बाद छोड़ दिया तो बच्चा अपने से साइकिल चलाना सीख गया था। सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 8 है हमारा, एक बच्चा स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से शतरंज खेलना सीखता है, ये कंप्यूटर क्या भूमिका निभा रहा है? तो स्मार्ट कंप्यूटर की मदद से वो क्या सीख रहा है? शतरंज खेलना सीख रहा है। तो कंप्यूटर आपका ऑब्वियसली MKO का काम कर रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर्स का काम कर रहा है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 9 है हमारा, वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांत में मुख्य अंतर क्या है? तो वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांत में अगर मुख्य अंतर की बात करें तो पियाजे विकास को पहले मानते हैं जबकि वाइगोस्की अधिगम को पहले मानते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट सवाल है हमारा, जब एक पिता अपने बेटे को साइकिल के पेडल मारना सिखाते समय पीछे से पकड़ता है तो पिता क्या कर रहा है? तो पिता स्कैफोल्डिंग दे रहा है, पाड़ दे रहा है, टेम्पररी हेल्प दे रहा है। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके कितने आंसर सही हुए कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जीन पियाजे के साथ। थैंक यू।